Yo guys, what's up? Welcome back to the YouTube channel again. So as you can know that we are inside the Generate Daily Reports project, and this video or the next video will be the last video of that specific project. Okay, हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, but for a complete run we will be also seeing in another video. Maybe it can be like हम इसी वीडियो में वो रन भी कर लें अगर ये छोटा जैमल बनती है तो, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच अहेड ऑफ 30 मिनट्स, पर वो कभी कभी हो जाता है. ठीक है, चलिए तो भाई ये है यूआई पाथ विद जय. लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so as you can see that we are inside the studio यहाँ पे, and upload reports तक मेरा proper part बन के ready है यहाँ पे. It is done. And over here what I'll do यहाँ पे अपलोड मेरी हो गई है रिपोर्ट्स, एंड आई हैव ऑल्सो द कन्फर्मेशन आईडी. मेरे पास कन्फर्मेशन आईडी भी है यहाँ पे. ठीक है, अपलोड एयरली रिपोर्ट, जब हम यहाँ पे एयरली रिपोर्ट्स डालते हैं इन द करेक्ट फॉर्मेट तो मुझे एक आईडी मिलती है. ठीक है, दैट आईडी आई हैव टू पेस्ट ओवर हेयर. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे. वर्क आइटम्स. अब हम वर्क आइटम से फिर से जाएंगे एंड आई सर्च फॉर द जनरेट डेली रिपोर्ट्स. जस्ट अ लिटिल डेमो. जनरेट रिपोर्ट्स, दिस वन. दिस आई डोंट हैव टू गो, बट डायरेक्टली यहाँ पे मुझे क्लिक करना है. दिस ओपन टैब विल बी ओपन्ड एंड यहाँ मुझे वो आईडी पुश कर देनी है. ठीक है, ये पहले से यहाँ पुश हो रखी है. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ऐसा मुझे करना है. ठीक है, अब देखिए अब हम कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे हम हैं, वी आर इनसाइड द अपलोड पार्ट. कहाँ पे हैं हम लोग? हम लोग हैं आपका यहाँ पे, ये इनसाइड द अपलोड एरिया रिपोर्ट. यहाँ मेरे पास कॉन्फर्मेशन आईडी क्या है, आ गई है. बट नाउ द मेन थिंग कम्स दैट यहाँ पे क्या है, मुझे नेविगेट करना है. वहां पे कहाँ पे? आई हैव टू नेविगेट अगेन टू दिस पार्ट. डायरेक्टली आई हैव टू गो टू द वर्क आइटम डिटेल्स पेज. ठीक है, आई हैव टू गो टू द वर्क आइटम डिटेल्स पेज डायरेक्टली. एंड हाउ आई कैन डू इट? आई थिंक वी हैव अ रीयूजेबल XAML ओवर हेयर. Can see that work item details page. तो इसको अगर हम खोलते हैं it will be directly taking me to that page. So guys, this is the beauty of creating a reusable XAML. ठीक है, आप क्या है, आपने एक reusable XAML यहाँ बनाई है, उसको दोबारा से इन्वोक करोगे कहाँ पे? प्रोसेस के अंदर जाके. ठीक है, अपलोड के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे इसको कॉल करूंगा वर्क आइटम डिटेल्स को, लाइक दिस. ठीक है, इट विल बी गोइंग डायरेक्टली टू द वर्क आइटम डिटेल्स पार्ट. अब ये मेरे से क्या क्या मांग रहा है देखते हैं. It is asking me for the transaction item. Okay, so I have given it the transaction item. It is asking me for the in Acme work items URL. Okay, I'll give it that as well. But let me just quickly check the key of that specific key. ठीक है, work items URL. Okay, this is the same. Okay, so work item details dot to string dashboard URL. ठीक है, यही फायदा होता है रीयूजेबल वर्कफ्लोज का. आप उसे बार बार कॉल कर सकते हो n नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, कूल. सेव. इट विल बी डायरेक्टली टेकिंग मी टू द स्पेसिफिक वर्क आइटम जो मेरे इस समय ट्रांजैक्शन आइटम के स्पेसिफिक कंटेंट के WIID की के अंदर होगा. ठीक है, राइट. अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ. अब मैं क्या है, यहाँ पे पहुँच गया हूँ. यहाँ पे आई एम हेयर इन दिस पार्ट. नाउ आई हैव टू नेविगेट टू द अपडेट वर्क आइटम्स. ठीक है, एक इसको हम अलग से नहीं रखेंगे क्योंकि एक ही एक्टिविटी है. वैसे रख सकते हो टू बी मेक वेरी स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल्स बना सकते हो आप. ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता है. बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको क्लब कर रहे हैं तो आई जस्ट क्रिएट एग्जाम्पल. ठीक है, सो आई से REF-GUIR project name. It is made in robotic enterprise framework REF. That's why I given REF over here. And now I'll say upload, और I'll just say paste. upload देते हैं, upload conf id. ठीक है, और हाँ अब ऐसे लिख सकते हैं अपडेट वर्क आइटम्स. ठीक है, एंटर. तो वी हैव अ न्यू example. Quickly I'll use application browser over here and indicate this specific browser. ठीक है, अब जब मैंने ये ब्राउजर इंडिकेट कर लिया तो क्विकली आई विल गो टू द प्रॉपर्टीज
and I'll close never and open never because these both are नाउ क्या कहते हैं पहले से ओपन है ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए वर्क आइटम्स का जो यूआरएल है वो ये रहेगा। पहले मैं इसके लिए करके दिखाया था, अब बाकी हम उसको बाद में डायनामिक बना देंगे, नो इश्यूज। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग क्या करनी है मुझे यहाँ पे, आई नीड टू क्लिक ऑन द अपडेट वर्क आइटम्स बटन ओवर हेयर। यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये करना है ना, अपडेट वर्क आइटम्स में मुझे क्या है क्लिक करना है। आई डोंट नीड एन एंकर, आई जस्ट से confirm it and it'll be क्लिकिंग अपडेट वर्क आइटम। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या है, एक नया पॉपअप खुलेगा और दैट पॉपअप ओपन आई यूज अनदर यूज एप्लीकेशन ब्राउजर, क्योंकि वो अलग से छोटा सा एप्लीकेशन है, इसके सेलेक्टर्स भी डिफरेंट हैं। तो ये भी बात ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये पॉपअप खुल गया। ठीक है, आप देख सकते हैं अपडेट आ गया यहाँ पे, राइट, इट इज शोइंग एज अपडेट, राइट। तो आई विल क्विकली चेक वेदर आई हैव अपडेट एज एन एसेट और नॉट। अपडेट यूआरएल है हमारे पास, नहीं है, राइट, नहीं है। ओके, तो आई क्रिएट एन एसेट, आई से acme update url। ठीक है, आई क्विकली गिव दिस यूआरएल। ये यूआरएल मैं दूंगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहा। ये वाई, क्योंकि ये तो डायनेमिक है ना, इसको मैं कंकैटिनेट कर सकता हूँ स्लैश को। ठीक है, तो आई क्विकली गिव दिस यूआरएल इनसाइड द एसेट्स एंड यहाँ पे वैसे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, क्रिएट। ठीक है जी, सिंपल, डन। ओके, ये भी मेरा डन है। एंड अपडेट यूआरएल को मैं अपने एसेट में भी अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट यूआरएल, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड आई जस्ट गिव द स्पेसिफिक नेम, सेम ओवर हेयर acme अपडेट यूआरएल। ठीक है, ओके, एंड ये पार्ट मेरा डन है। ओके, लेट्स क्विकली गो टू द कोड। अच्छा, ये है, नाउ आई हैव टू इंडिकेट दैट स्पेसिफिक स्मॉल टैब, ये मुझे इंडिकेट करना है बिकॉज इसके अंदर मेरा काम होने वाला है। ठीक है, ये मैंने इंडिकेट कर लिया एंड यू कैन सी दैट वी हैव अ अपडेट आइटम ओवर है। ठीक है, इसको भी मैं कर रहा हूँ क्लोज नेवर एंड ओपन शुड बी नेवर। ठीक है, ये मेरा डन है। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टाइप समथिंग। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ टाइप करना है। आई एम नॉट रॉन्ग, क्विकली चेक इट। हाँ, कुछ टाइप करना है, बट विल बी टाइपिंग, वी विल बी टाइपिंग द कॉन्फ आईडी है तो कन्फर्मेशन आईडी। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको कॉन्फ आईडी, we will be creating an in argument of type string because we have saved it inside of a string. So add comments automatically took validated। ठीक है, 100% आ रहा है, confirm। ठीक है, ये मेरा इतना पार्ट डन है एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा confirmation id। ठीक है, विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो मैं इसे कर दूंगा आपका str str_। ठीक है, डन। ओके, आई विल क्विकली सेव इट एंड ये मेरा यहाँ तक डन है। उसके बाद मुझे क्या करना है, आई नीड टू सेलेक्ट न्यू स्टेटस एज वेल। ठीक है, यहाँ पे आई नीड टू सेलेक्ट द न्यू स्टेटस विच विल बी selected by the select item activity। ओके, एंड यहाँ पे select है। ठीक है, ए नेम, लेट्स क्विकली से strict selector। ठीक है, एंड नॉट कमिंग दिस, जो हमने सोचा था वो यहाँ नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, नो इश्यूज। I'll ignore the inner text and AA name will be completed. So I'll just say a star validated, confirm it again। यहाँ पे ऑलवेज आना चाहिए completed। ठीक है, ऑलवेज, राइट, क्विकली annotated, let complete, completed, TED।
ओके, तो मैंने सेलेक्ट आइटम भी यहाँ पे कर लिया गाइस. आई हैव सेलेक्टेड इट टू कंप्लीटेड एंड देन आई हैव टू क्लिक ऑन द अपडेट वर्क आइटम्स. ठीक है, I'll click on the update work items. I'll say update work items, click it, validated, successful 100% as well, click on the work items. अब जब मैं यहाँ पे मैनुअली करता हूँ, यहाँ पे कुछ डाल के ऐसे करके, when I click on this update work items, तो you can see that it is showing a new small pop-up. ये भी मुझे हैंडल करना है. ठीक है, it is showing a small pop-up that I need to handle. What I can do inside of this, ये वाले कार्ड के अंदर ही मुझे करना है वो, कि उसी का पार्ट है. What I can do, I can use a check app state activity. ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, और what I can do ना in this part, देखिए जब भी मैं यहाँ पे if I'll press this and I'll press escape, तो वो हट रहा है. आप देख रहे हो, it is going back. मैंने क्लिक किया, ये आया. इफ आई प्रेस escape देन इट इज मूविंग बैक, वो हट रहा है बार बार. ठीक है, तो व्हाट आई डू, इंस्टेड ऑफ दिस मैं पहले इसको इंडिकेट करूंगा, इतने पार्ट को. जब वो उसको मिल गया है वहां पे, अगर उसको ये मिल जाता है प्रॉपर ये वाला पार्ट, ठीक है, अपडेटेड वर्क आइटम अपडेटेड अकॉर्डिंगली, आई प्रेस कंफर्म, तो इट विल जस्ट गो विद द कीबोर्ड शॉर्टकट एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी स्किप. स्किप से हट रहा है ना वो. ठीक है, तो ये उसको दिखेगा हर बार, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है. इट विल वेटिंग फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन इट विल बी प्रेसिंग स्किप. ठीक है, एंड देन इसको करने के बाद जब ये हो जाता है, सो व्हाट आई विल डू देन, आई जस्ट प्रेस ऑन क्लिक अगेन. वी नीड टू क्लोज दिस स्पेसिफिक स्मॉल पॉपअप. यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, 1 सेकेंड, आई जस्ट क्लोज दिस पॉपअप ऑन माई ओन. स्किप दबाया मैंने, बंद हो गया, देख सकते हैं आप लोग. So I'll go over there inside the Chrome and press this cross. ठीक है, what it will do, it will be just closing this specific browser tab. ठीक है, confirm, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा and it is saying multiple instances followed. Okay, I'll do with the strict selector without the CV. ठीक है, ये should be showing 100% now. Got it? ठीक है, ये मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा इसको जाके. Now I need to make it dynamic. Why? Because यहाँ पे एक आइटम तो नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली बहुत सारे आइटम्स आएंगे. तो आई नीड टू मेक इट डायनेमिक एज वेल. यहाँ पे मैं टारगेट पे जाऊंगा. ठीक है, इट इज शोइंग एज नल. 1 सेकेंड. हाँ, विंडो सेलेक्टर and it is saying Acme system 1 w update. Okay, and here if I say, it is saying this. Let's do one thing, let's quickly run this specific workflow for this part. ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ. इसको पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड ये छोटा वाला है इसको मैं बंद कर रहा हूँ. एंड जस्ट क्विकली डीबग इट. ठीक है, मैं इसको देखता हूँ प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, चलो लेट्स सी. ओके, क्लिक्ड इट एंड वहाँ पे कुछ नहीं हमारे पास लिखने के लिए. ठीक है, कंप्लीट किया, जब वो आ गया उसने बंद किया, क्लिक करके आगे बढ़ गया. ठीक है, इट इज़ वर्किंग, वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे यहाँ पे हमें कोई बीआरई वगैरह थ्रो नहीं कराना है ताकि हमें उसको कैच करना पड़े अलग से एक्सेप्शन में आगे. वो हमें ऐसे कुछ करना क्या है यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो इट शुड बी दैट मच क्या कहते हैं, हसल टू डू दैट, राइट. ये पार्ट मेरा डन है. अच्छा, वन मोर थिंग रिगार्डिंग द दिस पार्ट. तो व्हाट वी कैन डू ना इन दिस सिनेरियो, आई जस्ट क्रिएट वन आर्गुमेंट टैग में अपडेट URL लाइक दिस. अपडेट URL मेरे कहाँ तक था, अब आपका, और यहाँ पे ना अपडेट नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका इन Acme items URL. ठीक है, work items URL. Then I'll be concatenating it with the slash. Okay, and then after the slash, what will be happening, we'll be saying the
in tran item dot, अभी ये दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसका टाइप चेंज नहीं किया है, इट इज नाउ इन स्ट्रिंग, यहाँ पे चेंज इट टू क्यू आइटम, ठीक है। स्पेसिफिक कंटेंट मैं राइट कर रहा हूँ, बट वो आपका दिख जाएगा आपको, डोंट वरी, टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये आ जाएगा प्रॉपर। एंड नाउ इफ आई सेव इट एंड आई क्विकली गो टू द वेरी टू द आर्गुमेंट्स, यहाँ पे यू कैन सी इट इज स्ट्रिंग, आई गो फॉर क्यू आइटम, तो ये पार्ट आपका ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है। अब नाउ इफ आई सेव इट and then I will go to the process part, okay, and then I'll call this specific workflow update work items, यहाँ पे जाके, ठीक है, I'm calling this specific workflow and यहाँ पे मैं values दूंगा str conf id, जो मेरी conf क्या है, id है यहाँ पे, ठीक है, acme update url that is inside the config part, so I'll say acme underscore update url, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग acme work items url, acme work items here, अभी मेरे को उसको डायनेमिक भी बनाना है, राइट, डायनेमिक क्या बनाना है मुझे, ताकि वो हर WIID के साथ काम करे, ओके। इन ट्रांजैक्शन आइटम तो आपका है यहाँ पे, आई क्विकली सेव इट एंड आई गो ओपन द वर्कफ्लो अगेन, ये तो मैंने डायनेमिक बना दिया है, I need to make this part dynamic as well, right? So what I have done, I have already created the update URL, clear concatenated with the hash, and यहाँ पे मैं रखूँगा आपका in tran item, इस बार हमें दिखेगा क्योंकि ये पहले से किसमें है, क्यू आइटम टाइप का है, just say dot to string to convert it to string, ठीक है। and ये आपका it should be working, let's see, we have a UAT over here, acme 1, ठीक है। जब ये मैं ओपन करूंगा, जब ये मैं क्लिक करूंगा, तो यू कैन सी दैट इट इज वर्किंग बिकॉज वो उस सेलेक्टर को हाईलाइट करेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इट लुक्स गुड, कंप्लीटेड दिस क्लिक क्लोज पे जाके एक बार देख लेते हैं, विंडो सेलेक्टर, ठीक है, लुक्स गुड गाइस। सो व्हाट आई विल डू, अभी हमारे आई थिंक क्यू आइटम्स ना खत्म हो चुके हैं, अगर हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। GYR performer, we have one new item. What I'll do, I'll quickly edit it and I'll do one thing, इसको ना, अच्छा और एक ही है ना हमारे पास, ओके ओके ठीक है। तो what I'll do, मैं इसको रन करता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, and let's see that whether we are getting the what output or not. One more thing before we go, we will be creating the closing part as well, okay, close all applications, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, तो देखिए जब भी आप अपनी एप्लीकेशन क्लोज कर रहे हो ना, जैसे आपके पास ये है एंड आपका एक्मे, ये आपने डाला यहाँ पे यूआरएल, ओके, तो आपने देखा कि बिना लॉगिन के उसने डायरेक्टली ये पेज खोल दिया, बट वी हैव ऑलरेडी हैंडल्ड इट, ठीक है, इन अवर लॉगिन पार्ट ओनली वी आर ऑलरेडी हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ और दीज टाइप ऑफ सिनेरियोस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए लॉग आउट जब हम क्लोज कर रहे हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन जब हम क्लोज कर रहे हैं, तो इट विल बी ऑलवेज क्लोजिंग विद द लॉग आउट बटन प्रेस, देन ओनली इट विल बी क्लोजिंग, ठीक है। जब किल हम करेंगे, किल हम डायरेक्टली यहाँ से करेंगे, इसको हम वेट नहीं करेंगे लॉग आउट का उस समय कि भाई पहले लॉग आउट करेंगे फिर हम किल करेंगे, वो किल करना नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से यूज एप्लीकेशन ब्राउजर यहाँ पे, ठीक है, I'll select this part, इसको मैं यहाँ पे I'll select this type of thing and over here inside the selector
आई विल बी मेकिंग दिस डायनामिक, ताकि भाई ये कहीं से भी लॉग आउट बटन को बस प्रेस कर दे, राइट। भाई ये कार्ड जब सेलेक्ट होगा तभी तो इसके अंदर के एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, राइट। सो व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट क्लिक ऑन द लॉग आउट बटन, यहाँ पे जाके ये देखो, ये है लॉग आउट बटन है आपका। एंड आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे हमने पिछले में डिस्कस किया था, ये आपका जब मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे लॉग इन आ जाएगा अपने आप। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऑलवेज देर इज होम, होम आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, राइट। आई गिव माई पासवर्ड लाइक दिस, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूँगा, आई क्रिएट, आई क्लिक ऑन, सॉरी, क्लिक ऑन द लॉग आउट बटन, जो मेरे एंकर है यहाँ पे होम को दे दूंगा, ठीक है। और एंकर हम क्या कर सकते हैं, एंकर पे हम लोग कैन गिव द एंकर टू एक्मे सिस्टम वन एज वेल, वैलिडेटेड, गुड। ये हमेशा मिलता है मुझे वहाँ पे। तो क्लिक लॉग आउट, जब मैंने क्लिक किया लॉग आउट को, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी है डिले आफ्टर एंड डिले बिफोर, ठीक है। हम जाएंगे यहाँ पे, देखो डिले आफ्टर दिस एक्टिविटी इज कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट विल गोइंग विद द डिले आफ्टर। तो यहाँ पे हम डालेंगे 4 सेकेंड्स का डिले, क्योंकि लॉग आउट में थोड़ा सा ही कभी कभी टाइम लेते हैं, 1 2 3 4 टाइम ले लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फुल ट्रांजैक्शन के लिए आपको रन करके दिखाऊंगा, एंड आफ्टर दिस, ये अब इस ब्राउजर के बाद मुझे इस पे काम नहीं है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट सेइंग नेविगेट ब्राउजर, यहाँ पे जाके व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी सेइंग क्लोज टैब, ठीक है। या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यही एक्टिविटी बाहर लेके इसी ब्राउजर के अंदर डाल सकता हूँ, लाइक दिस, ऐसे करके, ये रहा, ठीक है। इट विल बी नाउ क्लोजिंग द टैब, तो ये क्लोज कर रहा है मेरी एप्लीकेशन को। बट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा किल, यहाँ पे किल भी है, राइट, दे किल ऑल प्रोसेसेस, इट इज जस्ट यूजिंग अ किल प्रोसेस एक्टिविटी, यहाँ पे मैं यूज करूंगा, एंड द प्रोसेस नेम विल बी chrome.exe because it is a type of executable file, ठीक है। ये क्या है, आपकी एग्जीक्यूटिबल फाइल है यहाँ पे, तो वील बी यूजिंग chrome.exe, दैट इज exe शॉर्ट फॉर्म फॉर एग्जीक्यूटिबल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको इन्वोक कर दिया है। अच्छा, अब मैं एक प्रॉपर होल रन कर रहा हूँ, ओके, लेट्स सी, प्रेस रन, चलो। तो यू सॉ दैट इट किल्ड द ब्राउजर, इसने ब्राउजर को किल किया है यहाँ पे, ओके। इट ओपन अ न्यू ब्राउजर एज वेल, यहाँ पे इसने ओपन किया ब्राउजर को, एंड नाउ इट इज डायरेक्टली गोइंग टू द वर्क आइटम डिटेल्स पेज, ठीक है। आपने देखा होगा उसने ब्राउजर को ओपन करके पहले रिफ्रेश किया, उसने चेक किया कि भाई यहाँ पे फिर से लॉगिन, उसको लॉग आउट दिख रहा है ना। अगर लॉग आउट दिख रहा है इसका मतलब में टाइम आउट नहीं है, अगर नहीं है, अगर नहीं दिखा, लॉगिन दिखा ऑब्वियसली वहाँ पे, इसका मतलब टाइम आउट हो गया। तो फिर वो दोबारा से व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी री लॉगिंग इट इन, दोबारा से री लॉगिन करेगा वो, ठीक है। तो ये क्या है, इट विल बी सेविंग सम टाइम। हमने डिस्पैचर में भी यही चीज की है, यहाँ पे भी हम यही चीज कर रहे हैं, ओके। चलो, अब इट इज जस्ट डाउनलोडिंग ऑल दोस रिपोर्ट्स। लेट्स सी, आर वी गेटिंग एनी एक्सेप्शन इन दिस और नॉट, नॉट टू बी डायरेक्टली कैचिंग इट एज वेल, बट तब भी हम देख लेते हैं एक बार। एंड हमने इसमें कोई बीआरई वगैरह थ्रो नहीं करवाया, नहीं तो विल बी यूजिंग एस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्राई कैच इनसाइड ऑफ द जैमल्स। पेरेंट जैमल नहीं, पेरेंट जैमल में पहले से है ट्राई कैच, बट इनसाइड ऑफ द चाइल्ड जैमल वी हैव टू यूज देन अ ट्राई कैच एज वेल। सिस्टम एक्सेप्शन तो ऑटोमेटिक कैच कर ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इनफैक्ट इफ यू वांट, अगर मेरे को बीआरई यहाँ पे थ्रो कराना है तो उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्राई कैच यूज करना पड़ेगा इनसाइड ऑफ द जैमल्स, राइट। ओके, लेट्स सी। Now downloading all those reports.
अच्छा ये वाला पॉपअप है ना, इसको भी आप हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है, यू कैन हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओवर देयर। ओके, अभी अपलोड किया इसने रिपोर्ट, अपलोड आईडी यहाँ से ले गए, ठीक है। लेट्स सी। ओके, handle it, but it is not going to the state. Let's see. अभी यूआई एलिमेंट ले रहा है वो, उसका मतलब ओके। हाँ, closing all the applications, UI element of the specific screen is not found, so let's quickly see the application as well, कहाँ पे error आई है, let's see. So now it is just trying to retry that specific transaction. But what I am planning to do now, I am just incorporating that keyboard shortcut over there because वो काम कर रहा है। उसमें we are like, हमें क्या है उसमें inbound कुछ भी आपके मतलब you don't need to rely on any UI elements for that part, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे है, select January, डाउनलोड किया यहाँ पे, एंड ये अगर दिखता है तो it will be not clicking OK, it will be using a keyboard shortcuts and the shortcut will be escape. But let's see whether the escape is uh, working in this or not. Okay, for December, right? Let's see. Escape. हाँ, it is working. ठीक है. Looks good, but I think we need to use this part. Okay, so what I'll do, I'll quickly populate my queue with the help of a dispatcher that I have made. Same dispatcher है, ठीक है. So I'll be back because we don't have any items right now. I'll quickly see whether we have any items inside of queue, that I'm having a big doubt that we are not having any queue items inside the queue for new processes. Okay, transactions. No, see it was retried. This specific item was retried, but it is not having any new queue items. So I'll quickly be back, guys, with the new queue items populated over here. Okay, so as you can see inside the orchestrator that we have some new queue items. अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, जो queue items है मैंने उनके साथ क्या पे क्या क्या किया हुआ है बताता हूँ आपको. What I have done, I have used the number as well. यहाँ पे मैंने date भी use की है, right? So that we can have a unique reference over there. Okay. Okay, so guys, what I have done, I have quickly logged it out. मैंने लॉग आउट कर दिया है. We have 10 ट्रांजेक्शन, इसमें मैं आपको एक करके दिखाऊंगा फुल ऑन फुल, ठीक है, सब कुछ चल रहा है. We can also try go and try for 2 as well, ठीक है. यहाँ आप देख सकते हो that we were using WI4 and type of open. Previously मैंने आपको 100 दिखाई थी because I forgot to filter the items with the help of link for WI4 type only, because उसमें हर टाइप का आइटम तब वो 108 आ रहा था, ठीक है. We just have 10 items over here of type WI4. Let's quickly close this and I will now run it. Let's see now. चलिए, what is the output that we will be getting? First it will be closing the, it will be, sorry, killing the chrome because पहले kill process use होता है वहाँ पे. Then it will be freshly opening the chrome with the our URL, जो भी हमारा वहाँ पे URL है उससे इसने इसको open किया. That means the login URL. Now it is logging it in. इसने login कर लिया है उसको पहले. Okay, and now getting all the items from the queue, ठीक है. You can see it as type generate daily reports, ठीक है. Now fetching the month, pushing the month, seeing that whether we have any download reports. Yes, we are having it. We're going to the Feb.
मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको एक एक आइटम में करके दिखाऊंगा, बिकॉज अगर मैं पूरे आइटम से करने लगा तो वो इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। एंड आई डोंट वांट कि वीडियो इतने लंबे हों। तो अगर आपने सब कुछ बाय द बुक किया है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है इन द वीडियो, तो आई डोंट थिंक दैट देर शुड बी एनी प्रॉब्लम वाइल रनिंग द फ्लो। ठीक है, अब हम भी देखते हैं अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन आता है लास्ट टाइम में कि नहीं आता है तो विल रेक्टिफाई इट, नहीं आता है तो इट्स वेल एंड गुड, मीन्स वी हैव डन द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ठीक है, चलिए। एंड हाँ, इस वीडियो के बाद बट वील बी डूइंग, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद अवर एडीपी कोर्स, दैट इज ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि बहुत जल्द हो जाएगा पूरा। ठीक है, बिकॉज यही पार्ट मेन था। ये पार्ट बहुत लंबा खिंच गया है बिकॉज मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में समझाया है। हर चीज़ आपको मैंने तोड़ तोड़ के डेप्थ में माइन्यूट माने तरीके से समझाई ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए ये चीज़ बहुत क्रिटिकलिटी की थी। जिसने आरी फ्रेमवर्क अच्छे से पढ़ लिया उसकी 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स यूआई पाथ में सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, 10% यस मैं बोलता हूँ लॉजिक होता है, तो यहाँ लॉजिक इज ऑल्सो देयर, बट या आरी फ्रेमवर्क समझना अपने में एक बहुत बड़ा महाभारत है। तो अगर आपने वो समझ लिया है, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम इट इज़ हार्ड एंड लॉजिकल एज वेल। उनके लिए हार्ड है जो भाई अच्छे से नहीं ग्रैश कर पा रहे हैं। ठीक है, जस्ट फॉर फन इसको ले रहे हैं कि ठीक है फ्रेमवर्क है मुझे आने चाहिए, ऐसा वाला नहीं है। इट इज़ वेरी यू कैन से सेंटर ऑफ द यूआई पाथ, राइट। प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट, जो जो ऐसा सोच रहे हैं ऐसा ना सोचें, आई रिक्वेस्ट प्लीज जस्ट फोकस ऑन द आरी फ्रेमवर्क, एंड मैं तो हूँ यहाँ पे आपके लिए हेल्प के लिए। ठीक है, चलिए। So you can see that it is processing to November and we have December now left. You can see that it has all been removed. Removed by, कहीं रिमूव नहीं हुई है, वो आपके उस फोल्डर में मूव हो चुकी है। ठीक है, जो फोल्डर हम लोगों ने बनाया है डायनामिकली। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग द फोल्डर्स डायनामिकली ओवर हेयर, ओके, इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यू कैन सी दैट इट हैज चेक्ड ऑल दो दिसंबर रिपोर्ट्स। अब वो डायरेक्टली जाएगा आपका कहाँ पे, अब मेरी एरे कंज्यूम हो गई थी, अपलोड करेगा। और जब वो अपलोड करेगा इट विल बी गेटिंग अ हैश नंबर एज वेल, यहाँ पे उसको एक हैश नंबर मिलेगा। ओके, अब जब वो वहाँ जाएगा तो लेट्स सी, हाँ तो इट इज नाउ, यस, ठीक है, तो नाउ इट हैज पुश द हैश नंबर, बट आई थिंक दैट वी हैवंट प्रोवाइडेड दैट हैश नंबर, वहाँ हमने प्रोवाइड नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं, वी विल बी प्रोवाइडिंग इट। ठीक है, वन सेकेंड, just quickly pause this and go to update वर्क आइटम्स यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो है इसको मुझे एक वैल्यू देनी है। दिस वैल्यू विल बी कमिंग फ्रॉम द फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे इनसाइड द अपडेट वर्क आइटम्स, यहाँ पे हमने इनको वैल्यू कॉन्फ आईडी, ओके, फॉर दिस पार्ट यहाँ पे हमारे पास नेविगेट टू वर्क आइटम्स आ रहा है एंड दिस इज एक्सट्रैक्टिंग एज द कॉन्फ id, okay, and what about this? Okay, so I think that it has not extracted the conf id successfully. Let me see why. इसको हम इंडिविजुअली चला के देखते हैं इन दिस पार्ट, नॉट इन दिस पार्ट। ये सही अपन डाउनलोड कर रहे हैं रिपोर्ट्स। आई चेक इन द रिपोर्ट सेक्शन, अपलोड एर्ली पार्ट, एर्ली रिपोर्ट पार्ट्स। ठीक है, एंड ओवर हियर लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन आवर plate right now. Output files, let's go for this. DE, this thing DE 325, DE E 325476. If I'm not wrong, this should be the one answer. 476. Okay, ठीक है. Here is 2024. Select report file for 45476. Okay, and upload the report. Let's see that why it was not captured inside of this upload reports part. ठीक है, ये अपलोड रिपोर्ट है। लेट्स सी, should be capturing it। पार्ट को अगर मैं चला के देखता हूँ तो लेट्स सी व्हाट इट इज सेइंग।
अच्छा, हमने यहाँ पे भी नहीं दिया, राइट? वी हैव टू गिव द वेंडर टैक्स आईडी हेयर एज वेल, राइट? हमें यहाँ पे भी वेंडर टैक्स आईडी देनी है, अदरवाइज वो क्या करेगा, वो उसी रिपोर्ट के लिए बार बार डाउनलोड करता रहेगा, ठीक है? दैट आई डोंट वांट। ओके, सो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, नो इश्यूज, ठीक है? नाउ वी आर इन द ब्रेक पॉइंट, str text, it is extracting something or not, let's see, str text, okay, it is extracting it, ये इसने एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पे। एंड नाउ टू क्लैरिफाई दिस वी विल बी यूजिंग regex यहाँ पे। हाँ, इट इज गिविंग आउट द conf id, ओके, conf id यहाँ पे दे रहा है, बट ये यहाँ पे पता है क्यों नहीं दिया हुआ है? आई टेल यू, बिकॉज इट वॉज, यू कैन से ये पार्ट मेरे यहाँ पे आना चाहिए, द टैक्स आईडी which was not given dynamically, ठीक है? okay, ठीक है। and this part also we will be using in acme upload URL, ठीक है? ये भी हम यहाँ पे ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है? तो भाई जब आप नेक्स्ट टाइम इसको रन करेंगे तो इट वोंट बी फेलिंग, आपको वैल्यूज देनी है, इट विल बी रनिंग एज इट इज, इट शुड बी, ठीक है? तो विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द GYR, दैट इज जनरेट ईयरली रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट। हमारे दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्या है, पूरे हो चुके हैं। एंड गाइस, वन मोर थिंग, हाउ टू चेक वेदर योर प्रोजेक्ट्स आर running, go in the dashboard, go in the user options, click on check training assignments, ठीक है? आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास दो प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे, लेट इट लोड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दो प्रोजेक्ट मिलेंगे। एज यू कैन सी दैट वी हैव सक्सेसफुली पास द क्लाइंट सिक्योरिटी है, जो हमारा पहला वाला प्रोजेक्ट था वो हमारा हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे हमारे जो आइटम्स है टोटल 10 है, यू कैन सी दैट वी हैव लोडेड 10 आइटम्स ओनली इनसाइड ऑफ आवर क्यू। क्यू के अंदर ही मेरे 10 आइटम्स ही लोड हुए थे, ठीक है? एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अभी मेरा कंप्लीट आइटम 1 है, लेकिन करेक्ट ये नहीं है क्योंकि मैंने अभी कोई भी इसमें वो डाला नहीं था, कोड वहाँ डाला नहीं था, कॉन्फर्मेशन कोड नहीं डाला, तो वी कैन जस्ट डू इट। जब आप ये पूरा रन कर लेंगे प्रोजेक्ट तो यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 100% पास आपका पास स्टेटस आएगा, ठीक है? ओके, सो व्हाट वी विल बी डूइंग नेक्स्ट, लेट्स सी। देखो, what we'll be doing next, I'll quickly give you a short sneak peek, ठीक है? मैं आपको एक छोटा स्नीक पिक दे देता हूँ कि हम अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, बिकॉज वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द दिस पार्ट, क्या कहते हैं आपका आरी फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिस पार्ट आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स क्विकली सी, गिव यू अ लिटिल स्नीक पिक क्या हम कर सकते हैं इनसाइड द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? प्रैक्टिस विद आरी फ्रेमवर्क इज कंप्लीटेड, ये मेरा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको ये अपलोड करना है एसआई में, यू कैन अपलोड योर XAMLs ओवर हियर और जिप करके आपको फाइल यहाँ डालनी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑर्केस्ट्रेटर ट्रिगरिंग एंड मॉनिटरिंग। ओके, लेट्स सी गाइस, इसमें क्या है, थोड़ा सा एक बार स्टार्ट करके देखते हैं व्हाट इज देयर, आपको बताते हैं कैसे कैसे हम इसको शेड्यूल करेंगे, प्लानिंग इसकी, ठीक है? दिस इज जस्ट अ स्नीक पीक एंड वी आर नॉट स्टार्टिंग द कोर्स नाउ। तो SLAs क्या होते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो ट्रिगर्स की इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर, वी विल बी सीइंग दिस। कैसे आप थोड़ा अपना मॉनिटरिंग कर सकते हो, अगर कोई मॉनिटरिंग वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है नेक्स्ट वीडियो को देखना, ठीक है? सॉल्यूशंस मैनेजमेंट क्या होता है, विल बी आल्सो सेइंग दैट। एंड ऑटोमेशन क्लाउड रोबोट्स, व्हाट आर ऑटोमेशन क्लाउड रोबोट्स, विल बी आल्सो सेइंग दैट किस किस टाइप के रोबोट्स होते हैं यहाँ पे इनसाइड द क्लाउड रोबोट्स कैटेगरी, ठीक है? बहुत छोटा मॉड्यूल है, so we'll be trying to completing it in 1 or 2 sessions, not 1, 2 or 3 sessions most probably, मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा inside of the automation cloud robots, ठीक है? चलिए, तो guys with this let's quickly
क्लोज द वीडियो एंड आप लोगों के लिए अभी कुछ मैं बहुत अच्छा से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वेरी वेरी सून, सो दैट आप लोगों की एक अच्छी कम्युनिटी बन जाए वहाँ पे। तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ द गाइज इन फ्यूचर। ठीक है, चलो विद दिस क्विकली क्लोज द वीडियो। हैप्पी ऑटोमेशन, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।